यहाँ पर आपको टॉपिक लिया गया है दही वाली मंगमा। यानी कि आपको सबको पता है कि यह दही वाली मंगमा 10th क्लास का हिंदी वर्णिका से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज का है 1 है। इस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा के बारे में यहाँ पर आपको परिचय दिया गया है। उस कहानी में क्या है, उसमें कौन कौन से बातों का उपयोग किया गया है, इस वो सब को यहाँ पर लिखा गया है और आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझने का प्रयास करिएगा। ये है परिचय जो उस कहानी में मिलेगा, उस कहानी में मिलेगा। दही वाली मंगवा। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दही वाली मंगवा चैप्टर का नाम है श्रीनिवास। क्या है? श्रीनिवास। यानी कि दही वाली मंगवा के लेखक हैं कौन? श्रीनिवास। श्रीनिवास DOV यानी कि डेट ऑफ बर्थ किसका? श्रीनिवास जी का। डेट ऑफ बर्थ कब, उनका जन्मदिन कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। पहला है, इस कहानी का अनुवाद कौन किए? इस कहानी का अनुवाद कौन किए? BRN यानी कि BR नारायण। कौन किए? BR नारायण। ठीक है। दूसरा है, यह कैसी कहानी है? बोलता है कि यह कैसी कहानी है। जो दही वाली मंगवा है वो कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। कैसी भाषा कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है। इस कहानी का नायक कौन है? इस कहानी का नायक कौन है? जब कोई स्टोरी कहानी रहता है उसमें कोई नायक रहता है, कौन अच्छा भूमिका निभा रहा है, मतलब सबसे उस कहानी में भूमिका कौन निभाया? तो निभाए कौन? मंगवा। मंगवा इस कहानी का नायक है। कन्नड़ कहानी के नायक कौन है? मंगवा है। मंगवा कैसी औरत थी? मंगवा कैसी औरत थी? तब विधवा औरत थी। मंगवा कैसी औरत थी? विधवा औरत थी। जब किसी औरत के पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तब वह औरत क्या कहलाती है? विधवा कहलाती है। तो इस कहानी में मंगवा के पति का देहांत हो चुका है, इसलिए मंगवा कैसी औरत है? विधवा औरत है। ठीक है। 5वां है, मंगवा के बहू का नाम क्या था? मंगवा के बहू का नाम क्या था? समझिए ध्यान, ये बहुत बार आया है और आ रहा भी। मंगवा के बहू का नाम क्या था? नजामा था। आप लोग सभी जानते हैं मंगवा के बहू का नाम क्या था? नजामा था। ठीक है। मंगवा को किससे घर में नहीं बनता था? मंगवा को घर में किससे नहीं बनता था? तो मंगवा को घर में किससे नहीं बनता था? वो है कौन? नजम्मा, उसकी बहू। कौन है? उसकी बहू नजम्मा। मंगवा के कितने बेटे थे? मंगवा के कितने बेटे थे? तो एक बेटे था। बेटा पुतो और पोता किसका परिवार था? बेटा पुतो और पोता किसका परिवार था? तो आप लोग बोलिएगा कि वो तो मंगवा का परिवार था। किसका परिवार था? मंगवा का परिवार था। ठीक है। ये मंगवा के गांव का नाम क्या था? मंगवा के गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर था। उसकी कहानी में है कि मंगवा कहाँ के रहने वाले थे? अब लोर के किसी गांव के रहने वाले थे, तो उस गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर है। उस गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर है। ठीक है। मंगवा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। मंगवा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। समझिएगा ध्यान से, मंगवा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। ठीक। रंगापा कौन था? तो रंगापा उसके गांव का जुआरी और नशेरी तबीयत मिजाज का एक आदमी था। कैसा था? जुआरी, नशेरी और तबीयत मिजाज का आदमी था। रंगापा मंगवा से क्या चाहता था? कर्ज के रूप में पैसा चाहता था। रंगापा मंगवा से कैसा क्या चाहता था? तब कर्ज के रूप में मंगवा से पैसा चाहता था। क्या चाहता था? पैसा चाहता था। कन्नड़ कहानी में किसके बीच विवाद हुआ? इस कहानी में जो दही वाली मंगवा है, इस कहानी में किसके बीच विवाद हुआ? किसके बीच लड़ाई हुआ? तो हुआ बहू और सास के बीच। किसके बीच हुआ? बहू और सास के बीच।